हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आपके यूट्यूब चैनल ई मित्र हेल्प वीडियोज में। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं कि आप ई मित्र धारक हो और इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप पैसे किस प्रकार से कमाओगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जो CSP आईडी होती है दोस्तों, वो आप अपने ई मित्र पर CSP आईडी जरूर लेवे, चाहे वो किसी भी प्रकार की CSP आईडी हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो CSP आईडी होती है उससे अपने कस्टमर भी बढ़ते हैं और जो अपनी अर्निंग होती है दोस्तों, जो अर्न होते हैं मनी, वो हमारी कुछ ज़्यादा होने लगती है। जैसे मैं आपको एक अच्छी भाषा में समझाऊं तो सपोज करो कि आप ई मित्र धारक हो, आपके डेली कम से कम 20 या 30 या 50 कस्टमर दिन के आते हैं, ठीक है। तो यदि आप वही उसी स्थान पे आप CSP का काम करने लग जाओगे तो आपके दुगुना तिगुना कमाई होने लग जाएगी। CSP मतलब होता है दोस्तों, जो आप बैंक से पैसा निकालते हो वो पैसा आप यदि अपने ई मित्र पर ही निकाल के दे दोगे तो आप कस्टमर भी, उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है कि यार सभी यहीं पे काम हो रहे हैं तो आप हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी और हम यहीं पे पैसे ले लेंगे। और बाकी इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा भी वहीं पे वो खड़ा होकर पैसे निकालने के साथ वह 2 या 3 चीज अलग से भी लेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आईडी ज्यादा रुपए में नहीं मिलती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप बैंक से आईडी लो, यदि आपके क्षेत्र में बैंक की आईडी मिलती है तो वो बहुत बेस्ट है। यदि बैंक की लेना चाहते हो, यदि बैंक की आईडी नहीं मिल रही तो आपको दूसरी कंपनी की आईडी ले लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये पता है आपको, इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, ई मित्र धारक किसी प्रकार की कमाई नहीं कर रहा है तो वो ई मित्र से पैसे किस प्रकार से कमाएगा। तो मैं ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। CSP आईडी लेने की क्या प्रोसेस होती है, तो आप ध्यान रखना कि कई CSP आईडी ऐसी होती है, कई CSP डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं। कृपया आप संभल के रहना। जो अच्छी आईडी होती है, जो पहले से चली आ रही है, वही CSP आईडी लेना। जैसे मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे CSP एक तो होती है, जैसे स्पाइस मनी की ले सकते हो आप, इसके अलावा फिनो की हो सकती है, मल्टी अर्निंग होती है। इस बहुत सी दोस्तों इस टाइम बहुत सी CSP आईडी बनी हुई है। आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप CSP आईडी ले सकते हो। आपको मैं बताऊं कि ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है हालांकि, लेकिन अपना काम चल जाता है। CSP आईडी में जैसे आप 1000 से 5000 रुपये तक निकालोगे तो आपको 10 रुपये ही कमीशन मिल पाएगा। यदि आप बैंक की आईडी लेते हो, उससे क्या है कि बैंक के कस्टमर डायरेक्ट आपके शॉप पे आ जाएंगे तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा वो कस्टमर बहुत से काम करवाते हैं, फिर आपके परमानेंट कस्टमर हो जाते हैं। यदि आप CSP आईडी पे पर डे के 2 या 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। कम से कम 20 या 30, 25, 35 हजार रुपए के नीचे आप 20, 30, 35 हजार आराम से कमा सकोगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो बैंक के CSP आईडी होती है वो किस प्रकार से लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बैंक कभी भी CSP आईडी नहीं प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा इसके लिए हमें एक कंपनी चूज करनी होती है। वो कंपनी हमें उस बैंक की CSP आईडी प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले आप अपने बैंक के मैनेजर से पूछेंगे कि मैं आपके पास क्या BC खाली है या CSP आईडी कोई एक्स्ट्रा पड़ी है। तो वो यदि बैंक मैनेजर परमिशन देगा तभी हम CSP आईडी ले सकेंगे उस बैंक की। इसके बाद में ही जो आगे की प्रोसेस होती है वो हम उस प्रकार से वह कंपनी हमें CSP आईडी प्रोवाइड करवाएगा। तो आप ध्यान रखना, CSP आईडी लेकर ही इस टाइम पैसे कमा सकते हो।